अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करो दुरूद सलाम। जी तो गाइस, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है ना वो सऊदी अरब में आके फ्री में उम्रा कैसे कर सकते हैं। जी तो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबी के बाहर। ठीक है, ये आप माशाल्लाह से सामने मस्जिद नबी को देख सकते हैं। आपने वीडियो को जो है ना एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप फ्री में उम्रा कैसे कर सकते हैं। टिकट और वीज़ा आपने कहाँ से लेना है और कैसे करना है, ये सब वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि उम्रे करने के दो तीन तरीके होते हैं। जैसा कि आप पाकिस्तान से पैसे लगा के आ जाए, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से पैसे लगा के आ जाए, मतलब उम्रे का वीज़ा लेके आ जाए, या फिर आप यहाँ पे मुकीम हो जाए, मतलब यहाँ पे जो काम करने आते हैं वो उम्रा कर सकते हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि आप फ्री में उम्रा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी बाहर की कंट्री में रहते हैं। ठीक है, और वो फ्री में यहाँ पे आके उम्रा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जो आउट ऑफ कंट्री रहता है, बाहर कंट्री में रहता है, सऊदीया के अलावा दुबई, यूरोप कंट्री, ठीक है, मस्कत, ओमान, मतलब किसी भी कंट्री में वो बंदा रहता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आके फ्री वीज़ा और फ्री उम्रा कैसे कर सकता है। ठीक है, उसके लिए बड़ी ऑफ़र ये होती है कि जब भी वो बंदा अपने मुल्क जाता है, आपको पता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हर बंदे ने अपने मुल्क में जाना होता है। ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ी ऑफ़र ये होती है कि वो अपने कंट्री से, जहाँ पर मतलब वो रह रहा है, दुबई रह रहा है, उसके बाद मस्कत, ओमान, ठीक है, बहरीन, यूरोप कंट्री, किसी भी कंट्री में वो रह रहा है, तो उसको चाहिए कि वहाँ से वो सऊदी एयरलाइन की टिकट करवाए। गाइस, उसको सऊदी एयरलाइन की टिकट करवाने का फ़ायदा ये होगा कि उसमें आप यहाँ पे मतलब जब वो स्टे करेगी, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का स्टे रखवा सकते हैं सऊदी अरेबिया का। ठीक है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप यहाँ पे स्टे करवाएंगे, ठीक है, आपको पता है जद्दा या मदीना या रियाज में स्टे होगा। ठीक है, आपने टिकट करवानी है जद्दा की, क्योंकि जद्दा से मक्का आने में बहुत ही कम टाइम लगता है, तकरीबन 1 घंटा, आधा घंटा, इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो आप जिस कंट्री में भी रह रहे हैं, ठीक है, यूरोप कंट्री है या कोई भी कंट्री, आप वहाँ से टिकट करवाएं सऊदी अरेबिया की, यहाँ पे आप उसका स्टे रखवाएं जद्दा का। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का स्टे रखवा सकते हैं। वो बेशक 8 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, 12 घंटे का हो, 30 घंटे का, मतलब जितना भी आप चाहें ना अपना स्टे उसमें रखवा सकते हैं। जी तो स्टे करवाने के बाद आप ऐप डाउनलोड कर लें, उसके ऐप वहाँ से आप टाइम भी ले सकते हैं। अगर मतलब नॉर्मल दिनों में आ रहे हैं फिर तो आपको टाइम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे विजिटर होंगे। अगर आप नुस्खा ऐप बना लें, ठीक है, उसमें ये है कि जब कोरोना वगैरह आया था तो उसके बाद यहाँ पे ना वो टाइम वगैरह शुरू हो गया था कि मतलब आपको पता कि काफ़ी ज़्यादा हालात पूरी दुनिया के ख़राब हो गए थे। इसकी वजह से उन्होंने मतलब कहा कि परमिट लेके, टाइम लेके आना होगा उसके दरमियान। ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप टाइम ना भी लें फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे नहीं इतनी सख्ती ना, अब पूछते कोई नहीं है, तो आप वैसे भी जाके वहाँ पे उम्रा अदा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप मदीना आना चाहें आप मदीना भी आ सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उसमें तकरीबन 24 घंटे का या 30 घंटे का स्टे करवा लें। ठीक है, तो उसमें यह होगा कि आप मदीना मुनव्वरा की भी ज़ियारत कर सकेंगे और अपना उम्रा भी कर सकेंगे और आपकी रेस्ट भी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि फ़ायदा ही फ़ायदा आपका इसमें। क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसे करते हुए देखा है कि मतलब यहाँ तो वो अपनी कंट्री में जा रहे हैं या अपनी कंट्री से आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सऊदी एयरलाइन की टिकट करवा लेते हैं और यहाँ पे 24 घंटे का, 30 घंटे का, 18 घंटे का स्टे उसमें
रखवा लेते हैं और ऐसे फ्री में उम्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। आपने भी कभी आना जाना हो, अपनी कंट्री में आना हो या अपनी कंट्री से बाहर जाना हो, ठीक है, तो आप ये तरीका लाजमी आजमाएं, ठीक है। इसमें इंशाल्लाह आपका फ़ायदा है। इसमें माशाल्लाह देखिए फ़ायदा है। एक तो आपको पता है कि आपने अपनी कंट्री में जाना है। जिस कंट्री में भी आप हैं, आपने वहाँ से वापसी अपनी कंट्री में जाना ये होगा कि आपका उम्रा भी हो जाएगा और आपकी रेस्ट भी हो जाएगी और आपको मक्का मदीना की ज़ियारत भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका माशाल्लाह से बहुत ही बेस्ट है। इसमें आपका फ्री में उम्रा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको दोबारा आने की, देखें आप अगर पाकिस्तान से भी आते हैं ना, फिर भी यही हिसाब है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से किसी और कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि दुबई में जा रहे हैं, किसी यूरोप कंट्री में जा रहे हैं, फिर भी आप सऊदी एयरलाइन की टिकट ही करवाएं, ठीक है। उसमें फ़ायदा ये है कि उसमें जब आप स्टे करवाएंगे ना सऊदी अरेबिया में, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके लिए आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। स्टे के अंदर अंदर आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम भी 24 घंटे का स्टे रखवाएं, ठीक है। उसमें आप जो है ना अपना उम्रा वगैरह करें, मक्का मदीना की ज़ियारत करें, तो इंशाल्लाह आप के लिए ये बहुत बेस्ट है। जी तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। और इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, किसी भी किस्म की सऊदी अरेबिया मक्का मदीना के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में।